ट्रंप ने ईरान को क्यों दी हमले की धमकी और कैसे लेबनान में इजरायली सेना ने मचाई तबाही। देखिए ग्लोबल टेंशन से जुड़ी टॉप 9 खबरें। इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर के बाद भी जबरदस्त तनाव है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान के पास यूरेनियम है तो दोबारा बमबारी करेंगे। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि अमेरिका ईरान के सीक्रेट एटमी साइट के बारे में चिंतित नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की जीत के दावे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाए हैं और उन्हें झूठा दावा बताया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के तथाकथित सर्वोच्च नेता बेशर्मी और मूर्खतापूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि उन्होंने इजरायल के साथ युद्ध जीता है, जबकि उन्हें पता है कि उनका बयान झूठ है। ऐसा नहीं है। उनके देश को तबाह कर दिया गया, उनके 3 बुरे परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया गया। ईरान ने फिर से नतांज परमाणु न्यूक्लियर साइट पर काम शुरू कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान भूमिगत संवर्धित यूरेनियम को निकालने की कोशिश कर रहा है। दरअसल नतांज ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अमेरिका और इजरायल ने इसे तबाह करने का दावा किया था। ईरान ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्स ने ईरान को धमकी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आईडीएफ को ईरान के खिलाफ एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसके जरिए ईरान समर्थित आतंकियों को जवाब देगा। काट्स ने दावा किया है कि इजरायली सेना हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट पर्वत में हिजबुल्लाह ठिकाने पर बमबारी की है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हुए हैं। हमले से हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को निशाना बनाया गया। यहाँ से हिजबुल्लाह को सैन्य आपूर्ति की जाती थी। इस गोदाम को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। गाजा में इजरायल का बारूदी प्रहार जारी है। बम धमाके का ये वीडियो गाजा के शेख रदवान इलाके से आया है। इस इलाके में इजरायल ने एक के बाद एक कई बम गिराए। इस भीषण हमले के अलावा इजरायल ने उत्तरी गाजा के कई इलाकों में बमबारी की, जिसमें 74 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल के हमले के बाद गाजा के लोग दाने दाने को मोहताज है। इस बीच एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। बीते 4 हफ्तों में इजरायली सेना ने मानवीय सहायता लेने की कोशिश कर रहे 549 फिलिस्तीनियों को मार डाला, जबकि 4066 लोग घायल हुए। ये वीडियो राफा क्रॉसिंग के पास बमबारी का है, जहां मानवीय सहायता का इंतजार कर रहे लोगों पर बमबारी की गई, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के एक बयान से चीन गुस्से में है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल लाई चिंग-ते ने ताइवान को एक देश बता दिया, जिस पर चीन ने नाराजगी जताते हुए युद्ध की तैयारियों को तेज कर दिया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लाई ताइवान को युद्ध की स्थिति में धकेल रहे हैं। ताइवान चीन का हिस्सा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है। ये मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकती है। इस जानकारी के सामने आने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ऐसा हथियार तैनात करता है तो वॉशिंगटन उसे परमाणु विरोधी के रूप में देखेगा। और रूस के हमले से यूक्रेन में कैसे मची तबाही, क्यों चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल देने से किया इनकार, कहां शादी के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्लोबल खबरों के लिए देखिए विदेश टॉप। रूस ने डोनेट्स्क में यूक्रेन के सैन्य बेस पर हमला किया है। गिरोन 2 ड्रोन से किए गए इस हमले में सैन्य अड्डा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के निप्रो शहर में बड़ी तबाही मचाई है। इस हमले में अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन ने खेरसोन में रूसी सेना के स्थायी ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी सेना का एक बंकर तबाह हो गया है और डगआउट में रखे उपकरण तबाह हो गए हैं। इस हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। पिछले 10 दिनों में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 15 जवान मारे गए हैं, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। 20 जून को बलूचिस्तान के सियाची और लिंगासी में पाकिस्तानी सेना के 6 जवानों ने जान गंवाई थी। 22 जून को कलात इलाके में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, तो 25 जून को ग्वादर और केच में बीएलएफ ने पाकिस्तानी सैनिकों पर धावा बोला, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के एक और आतंकी की संदिग्ध मौत हो गई है, जिसका नाम शौकत है। शौकत लश्कर का कमांडर मेंबर था और वो लश्कर के सह संस्थापक अब्दुल रहमान मक्की का सबसे करीबी था। उस पर मरकज तैयबा मुरीदे आतंकी कैंप में घुड़साल का देखभाल और आतंकियों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा था। चीन ने पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पाकिस्तानी मांग को भी खारिज कर दिया है। चीन ने कहा है कि उनकी हाइपरसोनिक मिसाइलें निर्यात के लिए नहीं है। बीजिंग के इस कदम को चीन पाकिस्तान के मजबूत रक्षा संबंधों में बड़े मतभेद के रूप में देखा जा रहा है।
अमेरिकी सेना के एक B-2 बॉम्बर में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके कारण अमेरिका का विध्वंसक B-2 बॉम्बर पर्ल हार्बर सैन्य बेस पर फंस गया है। इतना ही नहीं, ये बॉम्बर कई दिनों से मरम्मत के लिए वहीं खड़ा है। ये बॉम्बर ईरान पर हमले में शामिल था। अमेरिकी वायुसेना ने इसकी स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका और कनाडा के बीच टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि कनाडा व्यापार करने के लिए कठिन देश है। कनाडा अमेरिकी कंपनियों पर सेवा कर लगा रहा है, जो हमारे देश पर एक सीधा और स्पष्ट हमला है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और लॉरेंस सैंडर्स की वेनिस में होने वाली शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। 3 दिन के इस भव्य समारोह के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बेजोस की एक डमी को नहर में फेंक दिया। डमी अमेज़न के बॉक्स के साथ तैरती दिखाई दी। वेनिस में हो रहे इस प्रदर्शन को नो स्पेस फॉर बेजोस नाम दिया गया है। भीषण आग की ये तस्वीर है म्यांमार के यांगून की है, जहां नशीली दवाओं में आग लग गई। दरअसल म्यांमार की सैन्य सरकार ने यांगून में लगभग 30 करोड़ डॉलर की नशीली दवाओं को जब्त किया था। देश में चल रहे गृह युद्ध और बढ़ती हिंसा के कारण नशीले पदार्थों का चलन बढ़ा है। ओडिशा में रथ यात्रा के दौरान कैसे मची भगदड़? असम में घुसपैठियों पर रिएक्शन के लिए क्या है तैयारी? कहां आतंकियों के लॉन्च पैड बना रहा है पाकिस्तान? और क्यों वोटर लिस्ट को लेकर बिहार में मचा है सियासी घमासान? राष्ट्रीय खबरों के लिए देखिए देश टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैन संत विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। साल भर चलने वाले समारोह में देश भर में सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक पहल की जाएगी। इस समारोह का उद्देश्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के संदेश का प्रसार करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं चाहिए, हर भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। दरअसल दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि संविधान में संशोधन करके जोड़े गए समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। इसी बयान पर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को घेरा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले खेल हो रहा है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुप्त तरीके से एनआरसी लागू करने का आरोप लगाया है। असम सरकार घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त करने वाली है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके तहत अब राज्य में आधार कार्ड जारी करने की अनुमति केवल डीसी के पास होगी। इस प्रस्ताव पर अगले कैबिनेट बैठक में मंजूरी देने की योजना बनाई जा रही है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप की वारदात हुई है। फर्स्ट ईयर की छात्रा से 3 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी लॉ कॉलेज के मौजूदा और पूर्व छात्र हैं। एनसीडब्ल्यू ने पुलिस से 3 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप की वारदात पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए सख्त एक्शन की मांग की है, तो लेफ्ट पार्टियों ने लॉ कॉलेज के सामने प्रोटेस्ट किया। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करे तो क्या ही किया जा सकता है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से 40 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भगदड़ पुरी में श्री नहर यानी राजा के महल के पास हुई। भगदड़ मचने के बाद श्रद्धालु बेहोश होकर गिर गए। सभी को पुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एसी का टेम्परेचर निर्धारित करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसके लागू होने की संभावना नहीं है, इसे समय के साथ धीरे धीरे लागू किया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले ऐसी जानकारी सामने आई थी कि सरकार एसी के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के दायरे में करने की योजना को जल्द लागू कर सकती है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश सामने आई है। पाकिस्तान पीओके के जंगली इलाकों में नए टेरर लॉन्चिंग पैड बनाने की तैयारी में है। इसको लेकर बहावलपुर में लश्कर जैश की एक गुप्त मीटिंग हुई थी। आईएसआई और पाक फौज की मदद से इस टेरर कैंप को हाईटेक बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सैलाब से कितनी तबाही, थाईलैंड में कैसे टूटा मुश्किलों का पहाड़, चीन में कैसे टूटा कुदरत का कहर और हिमाचल में बादल फटने के बाद कैसे हैं हालात, देखिए बाढ़ बारिश टॉप।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के स्वात नदी में अचानक आई बाढ़ ने एक बड़े हादसे का रूप ले लिया। एक ही परिवार के 18 लोग नदी में बह गए। ये परिवार स्वात क्षेत्र की सैर पर आया था। तस्वीरों में कुछ लोग एक टापू पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच पानी धीरे धीरे टापू के ऊपर आने लगा, जिसके कारण सभी लोग एक एक कर पानी में बह गए, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में स्वात नदी में अचानक आए पानी से कितनी तबाही मची है, इसकी तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। महज कुछ देर में ही पानी के रौद्र रूप ने सब कुछ तबाह कर दिया। वहीं 18 लोगों के नदी में बह जाने के बाद पाकिस्तान सरकार की नींद खुली और रेस्क्यू टीम भेजी गई, जिसके बाद 8 लोगों की बॉडी रिकवर कर ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। थाईलैंड में बाढ़ और बारिश से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। चियांग राय के फेया मेंगराई में हालात सबसे ज्यादा खराब है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब है। रिहायशी इलाके में 4 से 5 फीट तक पानी है। दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की ये डरावनी तस्वीरें वेनेजुएला के ट्रूजिलो के इलाके की है। भारी बारिश के कारण पहाड़ का एक हिस्सा भर कर नीचे गिर गया, जिसके कारण कई घर तबाह हो गए और चारों तरफ मलबा फैल गया। वहीं फ्लैश फ्लड के कारण भारी तबाही मची है। अचानक आए सैलाब में कई घर बह गए। ये वीडियो चीन के रोंगजियांग का है, जहां भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ के कारण भारी तबाही मची है। तस्वीरों में देखिए, इस रिहायशी इलाके में अचानक सैलाब आने के बाद भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। महज चंद सेकंड के भीतर पूरा इलाका पानी पानी हो गया और भारी भरकम गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड के संयुक्त टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। रेहला बिहाल में बादल फटने के बाद लापता हुए लोगों की तलाश की गई। यहाँ बादल फटने और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मकान, रास्ते और पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से भारी तबाही मची है। नाले में आई बाढ़ में बहे पावर प्रोजेक्ट के मजदूरों की तलाश अभी जारी है। अब तक 5 शवों को बरामद किया जा चुका है। साथ ही कई और लोगों के लापता होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें झारखंड के लोहरदगा की है। यहाँ भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। सिन्हा प्रखंड के भोगता नाला बरही पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इस दौरान तेज बहाव के बीच ये बाइक सवार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सैलाब के बीच में फंस गया। मुश्किल से फंसे बाइक सवार ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जान जोखिम में डालकर इस शख्स को बचा लिया। गुजरात से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में मानसून की लुका छिपे जारी है। तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में मौसमी हवाओं के उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।